सोने ने पूरे बाजार को चौंका दिया है। जनवरी से अब तक इसकी कीमतों में करीब 20% की तेजी आ चुकी है। दुनिया की कमोबेश सभी एजेंसियां जब सोने में गिरावट के कयास लगा रही थी, सोना एकाएक चमकने लगा। आखिर क्यों चमका सोना? क्या ग्लोबल इकोनॉमी को महंगाई का डर सता रहा है या मंदी का जोखिम फिर उभर रहा है? क्योंकि बात चाहे यूएस इकोनॉमी की हो या फिर भारत की, भारत में रुपए की चाल की, हालात जस के तस हैं। तो फिर क्या नया हुआ जिसकी वजह से सोना चमक रहा है और हमें चौंका रहा है? जानने के लिए लेकर हम आए हैं आपके लिए ये खास पेशकश। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका स्थित कुमार कंसल्टेंसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुस्मित कुमार, कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुस्मित चंद, आपसे बात करना चाहती हूं। आपको क्या लगता है इस वक्त जो सोने की तेजी है, क्या वो बस थमेगी या आगे भी जारी रहेगी? और इस वक्त जो तेजी है वो आखिर आ क्यों रही है? सोने में तेजी रहेगी, ये है कि अभी हो या 2-3 साल में हो, क्योंकि डॉलर जो है गिरने वाला है। डॉलर को रिप्लेस करने वाला है युआन एज ए ग्लोबल करेंसी। तो इसलिए जब ऑल्दो अभी तक कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं कुछ चेंज हुआ है, लेकिन ये चेंज इसलिए हो रहा है कि जैसे युआन जो है अब ग्लोबल करेंसी बनने जा रहा है। 5-7 साल पहले पूरे दुनिया का जो मेजर कंट्रीज था उसका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था, लेकिन अब सभी मेजर कंट्रियों का पार्टनर हो गया है, पहले था यूएस, अब हो गया है चाइना। तो अब चाइना फोर्स कर रहा है कि वो जो अपने ट्रेडिंग पार्टनर से कि युआन में ट्रेड करने के लिए। जैसे 2009 में केवल 1% ट्रेडिंग हो रहा था युआन में, 2014 में 19%, और HSBC के सीईओ हैं उनका कहना है कि 2020 वो 50% जो युआन में होगा चाइनीज ट्रेड, और आप 5 साल और लगा लीजिए तो 2025 में 100% हो जाएगा। तो होगा क्या, तो जैसे इंडिया है या इंटायर अफ्रीका का वो जो है ट्रेडिंग पार्टनर नंबर 1 ट्रेडिंग चाइना है, तो चाइना कहेगा युआन मिलाओ दो हमको। तो हम लोग जो डॉलर यूज करते हैं उसके बदले युआन यूज करना होगा, तो डॉलर ग्लोबल करेंसी नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है लोग देखते हैं रिस्की है सारा चीज, तो इसीलिए लोग भाग रहे हैं सोना में, क्योंकि जैसे चेंज जो होगा डॉलर से युआन तो वो थोड़ा रिस्की है। तो जॉर्ज सोरोस जो है, आज ही मैंने पढ़ा कि कुछ यूएस शेयर को बेच दिए हैं और सोने में लगाया उन्होंने। ओके, तो जो हमें समझ में आ रहा है वो ये कि चाइना की इकोनॉमी भले ही उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, उनके बाहर से जो ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो बाहर के देशों से ट्रेड बढ़ाएंगे तो वो ये कोशिश करेंगे कि जितने भी उनका जो ट्रेड हो वो युआन में हो, और जिसकी वजह से ग्लोबली सब लोग युआन में ट्रेड करना पसंद करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से युआन की महत्ता ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे डॉलर की महत्ता कम होती जाएगी। क्योंकि जहां चाइना का बाहर के देशों से ट्रेड बढ़ रहा है, वहीं यूएस का बाहर के देशों से ट्रेड कम होता जा रहा है। लेकिन प्रदीप, इसमें एक फैक्टर है और वो है कच्चे तेल का। यूएस भले ही अब एज अ मैन्युफैक्चरर ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहा हो, लेकिन उसके पास कच्चा तेल अब उन्होंने निकालने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से उनका जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो बना रहता है। लेकिन इन सब बातों का डॉलर इंडेक्स पे आप क्या असर देख रहे हैं? अगर आप इस इक्वेशन को ही ध्यान में रखते हुए देखें तो इसकी वजह से डॉलर को दरअसल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस यूएस की कम हो गई है। लेकिन अगर आप डॉलर की चाल देखें तो वो दरअसल 100 से 94 पर पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स जो ये बता रहा है कि डॉलर दरअसल 6% कमजोर हुआ है पिछले तकरीबन 6 महीने के अंदर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह साफ तौर पे यह है कि अमेरिका में जिस तरह से ग्रोथ का कॉन्फिडेंस था वो वीक हो गया है, क्योंकि वहां का सेंट्रल बैंक जो ब्याज दरें बढ़ाने की बात कर रहा था वो बढ़ा नहीं पा रहा है। अब हम ये जानते हैं कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसके पास अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर ज्यादा जानकारी है बनिस्बत हमारे पास जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं यूएस इकोनॉमी के, वो बहुत ज्यादा चिंतित करने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर फेड का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसके बावजूद,
और इस वक्त अगर आप देखें तो QE के जरिए जो फेड ने सरकारी बॉन्ड काफी सारे खरीदे थे, अब नए खरीदने तो बंद कर दिए। हमने कहा कि QE खत्म हो गई, लेकिन जो पुराने खरीद रखे हैं क्या उनको वो वापस बाजार में बेच रहे हैं? ऐसा नहीं है। आज भी सबसे बड़ा जो बॉन्ड होल्डर है वो US फेड बना हुआ है। उसकी बैलेंस शीट जो एक्सपैंड हुई थी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो उस QE को वो अनफोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वाइंड अप नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि इकोनॉमी की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। तो जब आपको ये डर हो, और इस वक्त एक टेक्निकल फैक्टर है वहां पे कि इलेक्शन ईयर है। आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि इलेक्शन ईयर में जो अमेरिका में आंकड़े निकल कर आते हैं वो थोड़े से ग्रेवी ड्रेस्ड होते हैं। अगर हम जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वेस्टर्न, उनकी बात को माने तो इसका मतलब यह है कि शायद आंकड़े थोड़े अच्छे आते हैं और इलेक्शन होने के बाद अगले साल जब आंकड़े आएंगे, दिसंबर जनवरी से जो आंकड़े आएंगे वो शायद ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर पेश करेंगे। तो अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर कॉन्फिडेंस कम दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आप दूसरे ऑप्शंस ढूंढेंगे, और जब आप दूसरे ऑप्शंस ढूंढेंगे तो आपकी सेविंग्स को डॉलर में रखें या किसी डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट में रखें। इससे ज्यादा सेफ लग रहा है इस वक्त बड़े फंड मैनेजर्स को कि वो कुछ हिस्सा गोल्ड में डालें, और उसी का नतीजा है ये। जी, तो जैसे आप कह रहे थे तड़का लगा के इस बार US इकोनॉमी के जो डेटा हैं वो पेश किए जाएंगे, तो वो उस तड़के के बाद ही समझ में आएगा कि असली स्वाद क्या है। तो शायद एक साल बाद ही समझ में आए कि US इकोनॉमी की वाकई हालत क्या है। अभी तक जो आंकड़ा है, पिछले साल हम ये सब उम्मीद कर रहे थे कि इस बार 4 से 5 बार फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लेकिन अब वो टेपर डाउन होकर शायद 1 या 2 बार की बातचीत हो रही है। चंद्रशेखर जी, आपको शामिल करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है चीन वाकई कामयाब होगा युआन को इतना मजबूत करने के लिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में उसका जो कॉम्पिटिटर, डॉलर का कॉम्पिटिटर बन जाए युआन? सबसे पहले हमें इसका एक निश्चय करना चाहिए कि क्या टाइमलाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक हम तो बात कर रहे हैं युआन का, दूसरा डॉलर का, और तीसरा सोने का भाव। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक सोने में जितनी उछाल आई दिस वाज ड्रिवन बाय अमेरिका का जो फर्स्ट क्वार्टर के GDP नंबर्स है इतना खास सपोर्टिव नहीं थे, और फेडरल रिजर्व के जो स्टेटमेंट्स आए अप्रैल महीने का मीटिंग का बाद, उसके वजह से काफी उछाल मिला सोने को। मगर मैं समझता हूं कि सेकेंड क्वार्टर में अमेरिका का GDP के नंबर्स जरूर फर्स्ट क्वार्टर से ज्यादा बेहतर रहेंगे, और एक जरूर फैक्टर में ध्यान में रखना चाहिए कि डॉलर आगे जाकर के मजबूत होने का संभावना जरूर बढ़ेगा। जैसे हम जून महीने में जाएंगे, जून महीने तक और एक मीटिंग होगा फेड का, और एज वी मूव अलोंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेट हाइक बढ़ जाता है। तो जैसे Q2 में मेरा जैसे इंतजार है, अच्छा एक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा निकला US में, तो जरूर जून में जो प्रोबेबिलिटी है रेट हाइक वो बढ़ जाएगा, तो काफी दबाव आएगा सोने के ऊपर। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डिमांड साइड काफी कमजोर है। आप इंडियन मार्केट देखिए या चीन का मार्केट देखिए, डिमांड काफी कमजोर है, ऑफटेक नहीं है। और अब जून से लेकर के सितंबर तक इंडिया में बारिश का मौसम है, तो डिमांड और भी कम हो जाएगा। पहले ही कमजोर है, और भी कमजोर होना चाहिए डिमांड। अक्टूबर का बाद शायद नया एक डिमांड निकलेगा। तो ये सब हम नजर में रखेंगे। तो शॉर्ट टर्म में यानी आगे जाकर के 3 महीने में मैं सोने का भाव के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी दबाव मैं देख रहा हूं। अब जो $1280 प्रति आउंस के आसपास है, वो जरूर घट करके पहले 1250 होगा, और शायद $1200 तक भी आने का संभावना निकल आ रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। तो डिमांड साइड काफी कमजोर है, और US के सेकेंड क्वार्टर के GDP नंबर्स मैं इंतजार करता हूं कि अच्छे रहेंगे, और इसका असर हमें जरूर डॉलर के ऊपर दिखेगा। डॉलर मजबूत होगा जरूर आज के लेवल से, तो ये सब व्हेन यू लुक एट ऑल दीज फैक्टर्स, जो ड्राइवर्स है सोने के मार्केट के ड्राइवर्स, उसका सपोर्ट काफी निकल चुका है, सपोर्ट कम हो चुका है, और आगे जाकर के भी ज्यादा कम होगा इसका सपोर्ट। तो सोना इज राइप फॉर ए करेक्शन इन माय ओपिनियन।
ओके, तो आपको लगता है अभी शॉर्ट टर्म में, क्योंकि दो बड़ी इकोनॉमीज और दो बड़े सोने के कंज्यूमर, चाहे वो चीन हो या फिर भारत, दोनों की डिमांड कुछ दिनों तक कम रहने वाली है, जिससे एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सुष्मित जी, आपसे ये समझना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं युआन तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाइना तेजी से युआन को पुश करेगा, लेकिन अमेरिका इतने सालों से, कम से कम 50-60 साल तो हो चुके हैं जब से अमेरिका डॉलर को काफी मजबूत बनाए हुए है, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी है, अभी तक तो है कम से कम, तो क्या वो अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज नहीं करेगा डॉलर को बचाने के लिए, या आपको लगता है सिचुएशन ऐसी होगी कि अमेरिका के हाथ में कुछ होगा ही नहीं? कि अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं है। पहले सभी नहीं जानते कि डॉलर कैसे ग्लोबल करेंसी हो गया। ये ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर केवल दो कंट्री, ब्रिटेन और यूएस, डिलिबरेट किया अबाउट 3-4 years अबाउट द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल करेंसी। उसमें चूंकि इंटायर यूरोप हिटलर के अंदर था और जो इंडिया चाइना को इकोनॉमी थी ही नहीं, तो हम लोग का से नहीं था। तो ब्रिटिश प्रपोजल था कि एक ग्लोबल करेंसी हो, बैंक हो, न्यूट्रल करेंसी मैनेज बाय इंटरनेशनल बैंक, तो और जो है दूसरी सब कंट्री की जो मुद्रा होगी उसी न्यूट्रल करेंसी से नेम बैंकोड के अगेंस्ट में मापी जाएगी। अगर समझिए, लेकिन यूएस बोला ना, यूएस जो डॉलर जो होगा ग्लोबल करेंसी होगा। उसने आईएमएफ बनाया, आईएमएफ में हर एक डिसीजन के लिए 85% वोट जरूरी है, इसलिए है कि यूएस के पास 17% वोट है। तो अनलेस यूएस जो है चाहता है, कुछ नहीं हो सकता है आईएमएफ में। अब समझिए, अगर बैंकोड होता एक न्यूट्रल करेंसी, तो डॉलर की हालत इंडिया की रूपी की तरह होती। वो हर एक उसको जो है ट्रेमेंडस ट्रेड डिफिसिट है। तो हुआ क्या, अब तक वो डॉलर छाप के केवल पूरे वर्ल्ड को देता है। एक टैलेंट मेजर है कार्नेगी मेलोन में इकोनॉमिस्ट, उनका कहना है यूएस गेट्स चीप गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ पीस ऑफ पेपर विच वी कैन प्रिंट एट ए ग्रेटर रेट। तो उसमें है कि आप घाना जाइए या उगांडा जाइए, आप डॉलर यूज कर सकते हैं, इंडिया का रूपी नहीं, चाइनीज का युआन नहीं। तो वो जो है खत्म होने वाला है। एक आर्टिकल मैंने आपको दिखाई जिसमें वाशिंगटन पोस्ट में छपी थी लास्ट ईयर, वो लॉरेंस समर्स की, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे क्लिंटन के जमाने में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट। वो लिखे उसमें कि जब ब्रिटेन और ये सब जो वेस्टर्न कंट्री साइन कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को चाइना के, लिखे कि नाउ इट हैज थ्रेटन यूएस टू बी द अंडर राइटर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। और वो ये भी लेके, ये जो है एक टेक्टोनिक शिफ्ट है आफ्टर 1944 ब्रिटेन वुड अकॉर्ड। तो चाइना ये बड़ा बदलाव ग्लोबल इकोनॉमी में आ रहा है। जी हाँ। जी सुष्मित जी, एक बड़ा बदलाव पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में आ रहा है, जहां पे शायद यूएस के पास इतनी ताकत नहीं हो, और इस वक्त अगर आप सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं तो शायद वो सोना ही निकल कर आए। और बातचीत करेंगे, क्या ये जो तेजी आनी है सोने में जल्द ही आएगी या फिर वक्त लगेगा, समझेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सोने पर हमारी खास पेशकश। हमारे साथ 3 बहुत ही अहम गेस्ट हैं। अमेरिका स्थित कुमार कंसल्टेंसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुष्मित कुमार, कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, अभी तक हम जो बातचीत कर रहे थे उसमें ये समझ में आ रहा है कि सोने का जो वेटेज है, जो महत्ता है, वो बढ़ती जाएगी, लेकिन अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या होने वाला है? देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो चंद्रशेखर जी भी कह रहे थे कि टाइम का पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर कुमार बता रहे हैं हमको, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन लोग इससे शायद बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम लोग दिन भर चूंकि बात करते रहते हैं तमाम फंड मैनेजर्स से, मार्केट प्लेयर्स से, देशी विदेशी, तो 1% लोग भी इस बात से पूरी तरह से सेंसिटाइज नहीं है कि चाइना की वजह से क्या बदलाव हो रहे हैं। किसी दिन आपको अचानक से वो सामने दिखता है जब कोई क्राइसिस होती है, जब चाइना की करेंसी 1% ऊपर नीचे होती है और दुनिया के सारे मार्केट हिल जाते हैं। तो वो एक ट्रेंड है, धीरे धीरे हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है और लॉन्ग टर्म में वही प्ले करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रिगर, अगर इस वक्त आप सोने में उछाल का जो ट्रिगर देख रहे हैं, इसके पीछे जो बड़ा कारण है, एक चिंता का विषय है, वो है ब्रेग्जिट की जो बात हो रही है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकता है।
ब्रिटेन के पास अभी भी अगर आप देखें तो उनकी अपनी करेंसी है और वो यूरोपियन यूनियन के बिल्कुल पूरी तरह से मॉनेटरी यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है और जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनके वो सीमलेस हैं। अगर ये स्थिति बदलती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोपियन यूनियन पे और दुनिया भर की इकोनॉमी पे आ सकता है। इस वजह से खासतौर पे करेंसी मार्केट में बड़ी हलचल के जरिए सारे फाइनेंशियल मार्केट्स पे असर पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए एक रिस्क ऑफ का मूड थोड़ा बनना शुरू हुआ है, तो सोने में ये जो उछाल आ रही है इस बात का संकेत देती है। हो सकता है कि आने वाला करीबन एक महीने का जो वक्त है वो दुनिया के बाजारों में एक मंदी का ट्रेंड लेकर आए, क्योंकि ब्रेक्जिट का डर धीरे धीरे मार्केट डिस्काउंट करना शुरू करेगा। लेकिन चंद्रशेखर जी अब आपको यहाँ शामिल करना चाहूंगी। आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, और लेकिन ये तो बात है कि अब ये जून में ही ये ब्रिटेन को डिसीजन लेना है, तो क्या वो एक बड़ा चेंज नहीं होगा जिससे आपको लगता है सोने को कुछ और पुश मिलेगा? नो, वो तो एक कारण है, उसके अलावा अन्य कारण भी है। अब जो माहौल बना है विश्व भर में, इसे कहते हैं वूका, VUCA, यानी वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। तो इसे दिस इज अ वूका सिचुएशन, उसे हम देख रहे हैं। तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में अनिश्चितता है। यूएस फेडरल रिजर्व का जो स्टांस होगा ऑन फेड रेट हाइक, उसके बारे में भी काफी अनसर्टेनिटी है। ब्रेक्सिट का अनसर्टेनिटी है, और इसके अलावा क्रूड ऑयल का भाव में क्या होगा, क्या ये उछाल और भी जो भाव में उछाल आया है वो सस्टेन होगा या करेक्शन आएगा या और ऊपर बढ़ेगा। सो ऑल दीज आर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। तो ये सब देखते हुए सोना को एक उछाल मिला है, तो 1280 1290 डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच गया है। अगर मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया, टू थिंग्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका का जो सेकेंड क्वार्टर के GDP डेटा आएंगे, मैक्रो डेटा काफी अच्छे आने की उम्मीद मैं रखता हूं, और जैसे वो मैक्रो डेटा अच्छी तरह आएगा। एक आखिरी कमेंट मैं सुष्मित जी से लेना चाहती हूँ। सुष्मित जी, भारत के लोग, भारतीय लोग रुपए की वजह से डॉलर तो नहीं खरीद सकते हम जाकर बाहर, लेकिन अगर हम सोना खरीदते हैं तो हमारा रुपी डॉलर इक्वेशन खराब होता है। तो इंडिया को इस वक्त क्या करना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट में आप बता दीजिए जल्दी से। देखिए, इंडिया में, विद इन इंडिया हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा सोना है। इवन टोटल जो सोना यूएस में उससे भी ज्यादा है। तो ये मार्केट में आए, अगर हम लोग का इंटरनल जो है गोल्ड, तो बाहर से हम लोग को मंगाना ही नहीं होगा, तो सरकार ये कर सकती है। ओके। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, भारत में जो सोना है उसको इकोनॉमी में लाने की जरूरत है। माफ कीजिएगा सुष्मित जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आप सभी लोगों की इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे बताएंगे कच्चा तेल जो इस साल 80% बढ़ गया है, क्या अब भी इसमें दम है या फिर सोना ही चमकता रहेगा आगे? चलिए समझेंगे ब्रेक के बाद।